गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई जुगाड़ के साथ मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और छोटे छोटे जुगाड़ तो हम रोज़मर्रा के जीवन में करते ही रहते हैं। सामने आपको मंदिर दिख रहा है और ये इस पर सफ़ेद रंग का मार्बल टेक्सचर का आपको जो प्रिंट दिख रहा है ये विनाइल है। और ये हमने लगभग साल भर पहले जुगाड़ करके चिपकाया था। और क्यों चिपकाया था? क्योंकि मंदिर लाल रंग का था और अंदर से ब्राउन कलर का था। तो जब मैं प्रतिमाएं रख देती थी तो ब्राउन कलर के मंदिर में हमेशा ही अंधेरा महसूस होता था। तो हमने अंदर ये प्लेन विनाइल चिपकाई। ब्राउन आपको ऊपर पट्टी दिख रही है, उस तरह की सनमाइका थी। और देखिए विनाइल चिपकाते ही इतनी पतली थी कि इसने सनमाइका का शेप ले लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऊपर से चिपकाया। और बाहर हमने ये दूसरे तरह का मार्बल टेक्सचर का विनाइल चिपकाया और मंदिर हो गया रेनोवेट। ये किया था 1-1.5 साल पहले और ये बेंच की है हमने आज। तो सोचा आपसे भी साझा करें। बचा हुआ विनाइल रखा था तो हमने वो इस बेंच पर यूज़ कर लिया। और ये क्यों किया है पहले ये बताएं। मंदिर भी जो लाल था वो घर में मैच नहीं कर रहा था। ये बेंच भी मरून थी, पुरानी थी बहुत। और पूरा पार्लर देखिए आप, वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन है पूरे पार्लर में। तो जब मरून बेंच थी तो वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। तो हमारे पास ये बचा हुआ विनाइल रखा ही था तो सोचा क्यों ना हम इस बेंच को नया कर लें। इसके अंदर हमारा पार्लर का सामान रहता है, वैक्स की पट्टियाँ, टॉवेल, चादर। देखिए कुछ इस तरह की थी। और ये भी जो पुराना हमारा कुछ लकड़ी का काम पुराना टूटा था तो वो पुराने पल्ले पड़े हुए थे जिसमें जगह जगह छेद भी हैं देखिए। तो हमने इन पल्लों को जुगाड़ से बेंच बनवा ली थी कारपेंटर के थ्रू कि ये बेकार न फेंक जाए प्लाई। तो सनमाइका लगे हुए प्लाई के पल्ले थे और हमने बेंच की तरह उसको यूज़ किया, बहुत साल चलाया। लेकिन अब हम इसको रेनोवेट कर रहे हैं और ये काम कर रही है बिटिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, स्प्रे गन में शैम्पू और पानी में शैम्पू की कुछ बूंदें डालकर और ये साफ़ कपड़े से सरफेस को पोंछ दिया। उसके बाद हम विनाइल चिपकाएंगे इस पर। वैसे हम सरफेस को अच्छी तरह साफ़ करके सीधे विनाइल चिपका सकते हैं सूखी सरफेस पर हमने ये नहीं किया क्योंकि ये हमारा एक बार हम मंदिर पर चिपका चुके हैं। और ये देखिए बची हुई विनाइल, इसके अंदर तरफ चेक का टेक्सचर रहता है ताकि काटने में टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और बाहर तरफ ये थोड़ी मोटी वाली विनाइल है। हमने मंदिर में अंदर जो प्लेन चिपकाई थी वो पतली थी। तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, पतली विनाइल बहुत अच्छी चिपकती है और मोटी वाली में दिक्कत जाती है। ये देखिए हमने रोल को खोल के और जितनी बड़ी पट्टी चाहिए हमने नाप लिया। नाप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने काट लिया, बिटिया ने काट लिया। और हम इसको सूखी सरफेस पे नहीं चिपकाएंगे, ये हमने प्रोफेशनल चिपकाने वालों से सीखा। इस बेंच पर, जिस बेंच की सरफेस पर हमें चिपकाना है, सबसे पहले तो हमने बेंच पलट ली ताकि काम करते बने। और वो इस साबुन के पानी से स्प्रे गन से पूरी बेंच की सरफेस गीली कर दी। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जब प्रोफेशनल पार्लर रेनोवेट हुआ था, प्रोफेशनल लोग चिपकाने आए थे, हमने उन्हें देखा था। वो साबुन की सरफेस पे जब चिपकाते हैं तो कहीं कुछ गलत चिपक जाए तो वो साबुन के सहारे दोबारा उखाड़कर सरकाने में बहुत आसान होता है क्योंकि साबुन चिकना होता है। तो मान लीजिए हम तो थोड़ा टेढ़ा लग गया तो हम दोबारा उठा के उसको रीसेट कर सकते हैं। और जब वो साबुन का पानी सूख जाएगा तब ये हार्ड हो जाएगी, अपने आप सूख जाएगी। तो किसी भी हार्ड पट्टी से, और ये बिल्कुल मत सोचना कि जैसी पट्टी बिटिया के हाथ में वैसी ही चाहिए। आप केवल सादा अपने हाथों से भी दबा के कर देंगे तो भी ये हो जाता है। हमारे पास ये पट्टी पड़ी थी। आप जो हमारे सिंपल ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आते हैं, किसी भी हल्के से दबाव से, बहुत ताकत नहीं चाहिए। तो हम अभी इस पट्टी से चिपका रहे हैं, बाद में हमने भी हाथ से ही चिपकाया तो हम हाथ से भी बताएंगे। तो जो एक्स्ट्रा निकल रही थी उसको हमने थर्माकोल कटर से काट दिया। और अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हाथ से बार बार प्रेस करके, मान लो कि गलत लग गई है तो साबुन का पानी ये नीचे धीरे से हाथ का दबाव डालेंगे, सरकाएंगे तो आराम से सरक जाता है साबुन का होने से। ये एक बड़ी सुविधा है साबुन का पानी डालने से। बस इसमें साबुन के पानी के साथ लगाते हैं, थोड़ा देर से सूखती है लेकिन बाद में ये अच्छी चलती है। मंदिर को हमारे को 1-1.5 साल हो गया है और ये हमारी विनाइल भी पुरानी है एक्चुअली, बहुत पहले। और हमने ऑनलाइन मंगाई थी अमेजन से,
तो जब पिछला लॉकडाउन था तब मंगाई थी, रेट तो अब मुझे बिल्कुल याद नहीं। आप अगर चेक कर लेंगे तो आपको कई टेक्सचर में मिल जाएगी। बस आप ये ध्यान रखना, जितनी मोटी विनाइल होगी उतनी चिपकने में थोड़ा सा परेशान करती है, जितनी पतली विनाइल होगी उतनी अच्छी चिपकती है। आप अपनी पसंद, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता के हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। कोई भी फर्नीचर चेंज करना हो, कोई भी प्लेन सरफेस, पूरी दीवार पर, किचन के प्लेटफॉर्म पर, टाइल्स पर, सब जगह ये चिपकती है और अच्छी चलती है। मतलब हमें लगता है कि हम अभी ज़्यादा कुछ खर्च करने के मूड में नहीं हैं तो हम विनाइल लगा के कुछ चेंज कर सकते हैं। और मुझे एग्जैक्ट रेट अभी बिल्कुल पता नहीं है, याद ही नहीं है अब तो मुझे, पर बहुत महंगी नहीं आई थी, एवरेज थी। मीटर के हिसाब से आती है। आप अगर अमेज़न पे गूगल करके देखेंगे तो अमेज़न पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और भी सब जगह मिलती ही होगी, हो सकता है लोकल मार्केट में ये ज़्यादा सस्ती मिलती होगी। मैंने अभी तक कभी लोकल मार्केट में ट्राई नहीं किया। अच्छे से चिपकाएंगे। देखिए अब हाथ से ही काम हो रहा है और हाथ को तब तक फेरें, कहीं कहीं एयर बबल रह जाता है तो उसको हाथ से प्रेस करके एयर बबल को निकाल दें, अदरवाइज वो बबल पर जब ये सूख जाएगी तो फिर वो ठीक नहीं होगा। हाथ में एक टिश्यू पेपर लिया है उसने और उस टिश्यू पेपर से रगड़ रगड़ के एयर को बार बार दोनों तरफ, खुले सिरों तरफ दबा दबा के ये प्रेसिंग खूब अच्छी करनी है। अब जो बचा हुआ नीचे का पार्ट था उसमें फिर टुकड़े को हमने नापा है और जितना लंबा टुकड़ा चाहिए, ये अलग अलग साइज में आती होगी। हमारे छोटा रोल था और हमने क्यों मंगाया था हमें ये भी याद नहीं है। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कभी कुछ क्रिएटिव करने का सोचा होगा तो मंगाया होगा और ये बहुत पुरानी विनाइल रखी है तो हमने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं। हमने नापने के बाद इसमें आधी में तो चेक है, आधी में चेक नहीं है, तो हमने देखिए लाइन खींच ली। लाइन खींच के जब हम कैंची से काटेंगे तो कहीं कोई गलती होने का डर नहीं रहेगा। तो आपको फिनिश वर्क चाहिए तो आप बिल्कुल नियम से चलें और नाप के। ये देखिए आधे में चेक दिख रहा है और आधे में, जहाँ चेक नहीं है प्लेन है वहाँ हमने थोड़ी सी लाइन खींच ली है। इससे क्या होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और हम लाइन के बाहर से कट करेंगे। लाइन ठीक लाइन के ऊपर कट नहीं करें, ये लाइन हमारे कपड़े में आना चाहिए। इधर देखिए हम ये वाला पार्ट चिपकाएंगे तो उस पार्ट में लाइन बनी रहे। ठीक लाइन पे काट देंगे तो कई बार छोटा, रत्ती भर सही लेकिन छोटा हो सकता है। ये कपड़ा जब काटते हैं तब भी ये नियम लागू होता है। जब भी हम चौक से लाइन लगाते हैं तो उस लाइन को छोड़ के फिर कटाई करते हैं। अब देखिए हमने नाप का ही पट्टा काट लिया है और फिर इसमें स्प्रे गन से पानी करेंगे, वही साबुन का पानी है, गीला करके फिर चिपकाएंगे। आप इस तरह के विनाइल खरीदकर कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी चिकनी सरफेस पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आसानी से चिपक जाती है। और अभी तक तो मेरे अनुभव अच्छा है क्योंकि मंदिर हम रोज़ यूज कर रहे हैं। तो जबकि मंदिर में हमने जब चिपकाई थी तो हमारा भी पहला चांस था तो हमसे उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई थी, हमें दिक्कत हुई थी। और अब ये दूसरी बार कर रही है बिटिया ने ही मंदिर चिपकाया था तो अब उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो बेटर कर पा रही है। तभी तो मैं बता रही हूँ कि जो हमारा पतली विनाइल के साथ जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। वो इतनी पतली होती है कि चिपक के टेक्सचर का शेप ले लेती है। जैसे हमारे मंदिर की वॉल में अंदर थोड़ा सा टेक्सचर है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने विनाइल चिपकाई है। और मोटी वाली ने टेक्सचर का शेप लिया तो है, मोटी वाली ने भी, पर उतना अच्छा नहीं है। किनारे पे से कई जगह मोटी वाली ऐसा लगता है जैसे उठ रही है या प्रॉपर चिपकी नहीं है। ये मैं मंदिर की बात कर रही हूँ, यहाँ इस बेंच की नहीं। बेंच में तो अभी हम चिपका ही रहे हैं। हल्का सा जॉइंट दिखता है क्योंकि इसमें टेक्सचर है। यही अगर प्लेन होता तो जॉइंट शायद ना भी दिखता। लेकिन बहुत कमाल का जुगाड़ है क्योंकि आप इसको बनने के बाद देख ही चुके हैं। जब ये बन गई तो कुछ दिनों के लिए तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल नया हो गया फर्नीचर।
जो एक्स्ट्रा है। मैं हमेशा मैचिंग मिक्स और मिक्सिंग मैचिंग की बात करती हूँ। घर का कभी भी इंटीरियर करें तो ये ध्यान रहे। आप मेरा पार्लर गौर से देखिए, कर्टेन येलो कलर के हैं, लकड़ी का कलर वुड कलर येलो होता है, तो वुड है और वाइट सनमाइका, वाइट ही सब कुछ है हमारे यहाँ। दीवारें भी वाइट हैं। तो हम अब ये नया साल आया था तो ये चेंज करना चाह रहे थे। बिटिया को ये बेंच शुरू से ये खर रही थी और वो कह रही थी मम्मी इसे चेंज करते हैं, इसे चेंज करते हैं। तो आज हो गया इसका मुहूर्त। और थोड़ा सा जॉइंट दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत जूम करके आपको दिखा रही हूँ इसलिए दिख रहा है। कहीं कहीं एयर बबल भी दिख रहे हैं अभी। तो इन्हें हम अभी लिटा के और इसी तरह हाथ फेर फेर के हाथ फेरने से सारे एयर बबल निकल जाते हैं। और हाथ में टिश्यू पेपर है हमारे। थोड़ी सी मेहनत का काम है। हमने जो ओवरलैप करके लगाया है थोड़ा सा नीचे की पट्टी को, इसलिए भी लाइन दिख रही है। अब ये साइड का पार्ट आ गया, देखिए हमने टुकड़ा टुकड़ा यूज़ कर लिया, कुछ भी वेस्ट नहीं गया। कोई भी आपकी पुराना फर्नीचर हो, पुराना जो भी आपके टाइल्स हों, मैंने देखा था कि किचन का जो अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर की जो पट्टी होती है जहाँ टाइल्स लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए और आप अभी टाइल्स चेंज करने के मूड में ना हो तो ये विनाइल चिपका ही जा सकती है। बस बहुत आसान है। नीचे का इसे 2 परत में होती है, नीचे की परत निकालते जाइए। सेल्फ एडहेसिव होती है, इसमें अपना एडहेसिव होता है, सेल्फ एडहेसिव विनाइल। तो बस ये छोटे छोटे जुगाड़ घर में करने आना चाहिए। यदि हम ये छोटे छोटे जुगाड़ करते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ नया क्रिएट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। अब कुछ दिन के लिए ये फर्नीचर चेंज हो गया। अब मुझे पता है कि मन बहुत वैसा है, जल्दी ही ऊब जाता है कोई भी चीज़ कितनी ही अच्छी हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत महंगा कुछ खर्च भी मत करो, क्योंकि ऊब जाएंगे, फिर चेंज चाहिए। चेंज बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसमें कैंची लगेगी, प्लांट कटर लगेगा, और साबुन का पानी स्प्रे गन ना हो तो हाथ से भी लगा सकते हो, और हमें लगेगा विनाइल। इतने सामान से ये इसको लगाने में हमारा जो टाइम खर्च हुआ, कुल मिला के 20-25 मिनट बिटिया को लग गए। अगर आप 2 जन हैं तो 2 जन मिलके, एक जन पकड़ ले, एक जन प्रेस करे, 2 लोग मिलके करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको पूरा डेमो दिखा ही रही हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको काट के अलग कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल नाप के पहले ही लेंगे तो वो उतना एक्यूरेसी हो नहीं पाती। कई बार फर्नीचर में उतनी, मान लो शेप में कुछ गड़बड़ है या दीवार पे चिपका रहे हैं तो दीवार में 19-20 का फ़र्क है, तो बेहतर ये है कि नाप से थोड़ी ज़्यादा काटो और लगाने के बाद एक्स्ट्रा को थर्माकोल कटर से निकाल दो। और अब देखिए पूरी फाइनल जब बन जाएगी, फिर आप देखिए हमने इस पर वाइट ही कवर डाल दिया है। और सच बताइए कौन कहेगा कि ये हमने हाथ से चिपका के जुगाड़ की है। और ये बिल्कुल बेंच भी पुराने उसकी बनी हुई कबाड़ से जुगाड़ है, तो इतना क्रिएटिव तो होना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम इस तरह, देखो सब कुछ सफ़ेद मैच कर रहा है। हमारा ये मिरर है, फ्लोर ऑफ वाइट है लेकिन मिरर वाइट है। ये कांच जो लगा पार्टीशन रूम को डिवाइड करने के लिए, इसके पीछे वैक्सिंग रूम है हमारा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्लर में, इसमें हम यहाँ बिठा के ब्राइड को तैयार करते हैं। आपने वो लाइट भी देखी होगी, रिंग लाइट, जिसके उजाले में ब्राइड्स तैयार होती हैं। और ये बेंच इसलिए है कि जो ब्राइड के साथ उसकी सहेली या उसकी मम्मी कोई एक ज़रूर आता है तो उसको बैठने के लिए अंदर। और ये मरून कलर की इतनी खटकती थी कि सब कुछ वाइट है और ये एक मरून पीस, वो भी पुरानी प्लाई का। बस हमें लग रहा था क्यों इसको फेंकें। और आप देखिए कितनी अच्छी हो गई। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप इसे खूब सारा शेयर करना, लाइक करना। और मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इसी तरह के वीडियो बनाती रहती हूँ। बेल आइकन को भी दबा लेंगे
तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बिटिया का काम और ये पार्लर की बेंच और हाँ मेरा पार्लर भी कैसा लगा आपको। उम्मीद है सब अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।